दोस्तों, जो आज मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, मेरे को बहुत मुश्किल हुई इस वीडियो बनाने में, क्योंकि बहुत ही एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और ये बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक है, बहुत सेंसिटिव और इमोशनल टॉपिक है। तो इसको गलत तरीके से ना लिया जाए या कोई इसका और मतलब ना निकाला जाए, क्योंकि जो मैंने देखा, जो मैंने अनुभव किया, वही आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। और मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि लोग सीखें और एक छोटी सी जो बात है, अगर वो हो जाए तो बहुत प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकती है। तो बस यही मेरा मकसद था, तो इसको और अन्यथा ना लिया जाए। तो चलिए वीडियो देखते हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो आपका स्वागतम, और अगर आप रिटर्निंग व्यूअर हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपकी सपोर्ट के लिए। तो दोस्तों, मैं शाम हो गई है, मैं ये वॉक पे आया हूँ, इधर आपको दिखाता हूँ, ये नदी का किनारा है। तो बस ऐसे ही अभी सूरज ढल रहा था, तो इससे पहले बिल्कुल ढल जाए और लाइट चली जाए, तो मैंने सोचा आपके साथ फटाफट एक वीडियो बनाता हूँ। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक दोस्तों, तो इसलिए इसको आखिर तक देखना, क्योंकि ये वो बात करने जा रहा हूँ जो आज नहीं तो कल हम सबको इससे गुजरना पड़ेगा। तो वो दोस्तों क्या बात है दोस्तों, हाल में ही मेरे पेरेंट्स, कुछ साल पहले ही मेरे माँ बाप की मृत्यु हो गई, स्वरलोक सिधार गए। और वो जो एक्सपीरियंस था बड़ा ही दुखदाई होता है, बड़ा ही ट्रॉमेटिक होता है। और उसके पीछे जो रह जाता है, उसके पीछे जो जब वो चले जाते हैं तो उसके पीछे जो उनका समेटना होता है, प्रॉपर्टी, फंड्स, पेंशन, पेपर वर्क, क्योंकि गवर्नमेंट से जब आप डील करते हैं तो गवर्नमेंट जो होती है वो तो क्या कहते हैं, पेपर मांगती है ना। तो वो अपने आप में इंडिया के अंदर तो बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, टर्मोइल है। मतलब वो तो मतलब इतना हैसल है कि मैं आपको बता नहीं सकता। हालांकि मेरे पेरेंट्स सब पेपर वर्क वगैरह सब बना गए थे, तो मैं उसी की बात करने जा रहा हूँ आपसे। देखिए दोस्तों, हम अपनी पूरी ज़िंदगी भर प्रॉपर्टी जोड़ते हैं, पैसा जोड़ते हैं और बहुत मेहनत करते हैं अपने और अपने बच्चों के लिए और अपने परिवार के लिए। पर एक कड़वा सत्य ये है कि या अटूट सत्य ये है कि हमको एक न एक दिन जाना है। कोई कुछ साथ लेके आप जाएंगे नहीं। जो भी कुछ आप ज़िंदगी में बनाते हैं, जोड़ते हैं, तो वो आप यही चाहते हैं, आपकी इच्छा होती है कि आपके बच्चे क्या कहते हैं उसका एंजॉय करें, वो उसको, उनको कभी भी वो फाइनेंशियल ट्रबल, वो जो आपने दुख दिन देखे, वो उनको ना सफ़र करना पड़े। तो आप पूरी ज़िंदगी भर प्रॉपर्टी जोड़ी और सब कुछ किया, आपके माँ बाप ने भी यही किया, और वो एक दिन चले गए। फिर पर एक चीज़ वो भूल गए, जो मैंने इंडिया में, दिल्ली में जब मैं गया तो देखा, वो विल बनाना भूल गए। और या उन्होंने कुछ अपनी इनसिक्योरिटीज़ में विल नहीं बनाई, क्योंकि हमारे इंडिया में ये बातें हम खुले होके नहीं करते हैं, वो जो गलत बात है। माँ बाप को, इसमें माँ बाप की गलती मैं बोलूँगा कि वो इस विल के बारे में बात ही नहीं करते, वसीयत के बारे में, या बताते नहीं हैं अपने बच्चों को। एनीवे, तो मैंने क्या देखा दोस्तों, मैंने यही देखा, जितने भी परिवार जो भी, क्योंकि मैं उस उम्र में पहुंच चुका हूं कि जहां पे अब माँ बाप, बूढ़े माँ बाप बहुत मेरे दोस्तों के, मेरे रिश्तेदारों के जा चुके हैं या बिल्कुल एंड में हैं। तो वहाँ क्या देखा, जो चले गए वो अपनी प्रॉपर्टियाँ छोड़ गए, अपने बैंक अकाउंट छोड़ गए, और बच्चे आपस में लड़ रहे हैं क्योंकि कोई विल नहीं है, कोई उसमें बंटवारा प्रॉपरली नहीं किया है। और वो जो लालच है, वो जो ग्रीड है, वो मन में आ गया है। कोई फिर भाई नहीं है, कोई बहन नहीं है, सिर्फ पैसा है। और हर आदमी यही कहता है कि भाई मेरा हक है, या यूँ कहें वो ये उस पर अपना क्लेम करने की कोशिश करता है और दूसरे को हटाता है, मतलब उस क्लेम से। फॉर एग्जांपल, अगर आप NRI हैं तो हो सकता है किसी के रिश्तेदार ये बोले, जो NRI, मैंने यहाँ पे केस देखे, उन्होंने प्लॉट बनाए, अपार्टमेंट बनाए, उन्होंने उस पर बेसिकली इनडायरेक्टली जो हिस्सा था माँ बाप का या उनका भी कब्जा कर लिया। और मान लो आपने विल नहीं बनाई और खुदा न खास्ता आपको कुछ हो जाता है और आपने अपार्टमेंट और प्लॉट लिया है या शॉप ली है या बैंक अकाउंट में कुछ फंड वहाँ पे इन्वेस्ट करे हैं, और आपको कुछ हो जाता है और आपने विल नहीं बनाई, तो कुछ ऐसे, मैं तो एसेट्स की बात करूँगा, खैर बैंक की तो मैं बात नहीं कर सकता। हालांकि बैंक में भी वो ज़रूरी है,
क्योंकि अगर आप बैंक में जाएंगे वो मांगेंगे आपसे भाई कौन है, वो भी पेपर वर्क हो सकता है, मांग सकते हैं, वो लॉज चेंज हो रहे हैं तो वो कब्जा कर लेते हैं और फिर पूरी ज़िंदगी एक रिग्रेट रहती है, गुस्सा रहता है, एक गिल्ट तो नहीं बोलूँगा, एक मन खराब हो जाता है, मन खट्टा हो जाता है कि पैसे भी गए, रिश्ता भी गया, और क्या एक छोटी सी विल एक पेपर के ऊपर, एक पेपर अगर आप वो पेपर लिख के चले जाते आपके बड़े बूढ़े तो वो दिल ना देखने पड़ते। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़रूरी है, चाहे आप NRI हो, चाहे आप इंडिया में रह रहे हो, और ख़ासकर NRI, आप प्लीज़ अपने पेरेंट्स से, अपने बड़े बूढ़ों से तरीके से बात करें, मतलब कैसी, क्योंकि टॉपिक बहुत सेंसिटिव है, किस तरह से बात करते हैं वो आपके ऊपर है, बट ये बात ज़रूर करें कि विल बना के जाएं ताकि क्लैरिटी हो, सफाई हो बिल्कुल। और जब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों, विल ऐसे बनाएं कि आपको पता होना चाहिए कि विल बनी है आपके पास, या तो कॉपी हो या ऐसी जगह पे वो स्टोर हो या मतलब रखवाई जाए जो ट्रस्टेड हो, क्योंकि ये भी देखा गया है विल बना जाते हैं वो फिर जो दूसरी पार्टी इंडिया में होती है वो कहते हैं विल तो बनाई नहीं, फिर उनको पता है कि आप NRI हो, आप इंडिया कभी आओगे नहीं, झगड़े करते रहो, उनको तो इस बात का वो फ़ायदा उठाते हैं और वो फिर आपका शेयर चला जाता है। तो इसमें बहुत कुछ बातें हैं दोस्तों करने के लिए, बट मैंने सोचा कि चलिए आपसे आज थोड़ा सा मैं आया हूँ। मैंने अभी रिटर्न टू इंडिया और रिटायर टू इंडिया एक पॉडकास्ट बनाया है, मेरे चैनल पर है, लिंक नीचे भी डाल दूँगा। दूसरा ये है कि मैं अभी साउथ ईस्ट एशिया से होके आया हूँ, 5 कंट्रीज़, थाईलैंड का मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, तो वो ज़रूर देखें, बड़ा मज़ा आया, कुछ नई चीज़ें देखी। और मैं आपसे, सॉरी दोस्तों कोई आ गया था, तो और मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको इग्नोर ना करें और बातचीत शुरू करें, अपने पेपर वर्क सॉर्ट आउट करें। अगर आप इंडिया में प्रॉपर्टी बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, उसके भी पेपर वर्क बनाएं, अपडेट रखें और अपनी फैमिली से शेयर करें उनके सारे पासवर्ड, सब कुछ, क्योंकि कुछ नहीं पता लाइफ का दोस्तों। आपके यारों प्यारों को पता होना चाहिए कि कहाँ हमारे माँ बाप जो पूरी ज़िंदगी भर मेहनत करते रहे, उन्होंने कहाँ का इन्वेस्ट किया है, कहाँ का ख़रीदा है। तो ये छोटी सी कॉमन सेंस की बात है दोस्तों, पर फिर भी मैं देखता हूँ इंडिया में लोग इसको छोटी सी बात को भी फॉलो नहीं करते हैं। उसको अगर आप ये बातें उनके साथ करो तो बहुत ही नेगेटिव लेते हैं। बस इतनी सी बात करनी थी। और अगेन लास्टली, अगर आप अभी भी वीडियो मेरा देख रहे हैं, अभी भी यहाँ तक हैं, तो जैसे मैंने कहा कि मैं अभी साउथ ईस्ट एशिया गया था और 5 कंट्रीज़ घूम के आया हूँ। पूरी वीडियो सीरीज़ अपलोड हो रही है, तो प्लीज़ देखें और सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच। और आप क्या सोचते हैं, जो मैंने ये टॉपिक की बात करी है, इस टॉपिक पर आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं, प्लीज़ 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 शेयर करें और कमेंट करें। और दोस्तों लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता। हम छोटे यूट्यूबरों को, जो हम छोटे यूट्यूबर्स हैं, उनको बड़ी हौसला अफजाई मिलती है, बड़ी इनकरेजमेंट मिलती है, तो वो भी करें। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस एंड सी यू सून।